कभी किसी ने आपकी आंखों में देखकर ये जताया है कि तुम्हारे बस की बात नहीं है? कभी लोगों की हंसी में आपने वो छिपी हुई घृणा महसूस की है जो सिर्फ कमज़ोरों के लिए होती है? आप भी चुपचाप एक कोने में खड़े होकर वो सब सुनते रहे जो लोग आपके बारे में कहते हैं, पर आप कुछ नहीं बोले? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आप उन लोगों में से हैं जिन्हें लोग हल्के में लेते हैं, पर जिन्हें वक्त खुद भारी बनाता है। और आज की ये पूरी बात राइज ऑफ ह्यूमन पावर की तरफ से उन सभी दिलों को समर्पित है जो चुप हैं मगर कमज़ोर नहीं। पार्ट 1, लोग हल्का क्यों समझते हैं? लोग हमें हल्का क्यों समझते हैं? क्योंकि हम शोर नहीं मचाते, क्योंकि हम दिखावे में नहीं जीते, क्योंकि हम देखो मैंने क्या किया जैसी दुनिया से दूर रहते हैं। दुनिया की एक अजीब आदत है, वो उसी को मानती है जो दिखता है। पर चाणक्य कहते हैं जो दिखता है वो हमेशा सच्चा नहीं होता, और जो सच्चा होता है वो हर समय दिखता नहीं। इसलिए जब आप शोर नहीं करते तो लोग आपको समझ नहीं पाते, और जब समझ नहीं पाते तो हल्के समझ लेते हैं। लेकिन याद रखना, हर मजबूत इमारत पहले शांत नींव पर बनती है। आपका शांत स्वभाव, आपकी चुप्पी, ये आपकी हार नहीं, ये तैयारी है। पार्ट 2, चुप्पी की ताकत को विस्तार से समझो। अब सोचिए, जब आप किसी का जवाब नहीं देते तो असल में आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी ऊर्जा बचा रहे हैं। आप लड़ने के बजाय सोच रहे हैं। चाणक्य कहते हैं जब तूफान आता है तो बड़े बड़े वृक्ष टूट जाते हैं, मगर जो झुकता है वही बचता है। चुप्पी झुकना नहीं है, ये समझ है कि अभी जवाब देना समय की बर्बादी है, और चुप रहना कोई कमजोरी नहीं। ये संकेत है कि आप अब भीतर से रणनीति बना रहे हैं। जो इंसान हर बात पर बोलता है वो थक जाता है। जो हर समय जवाब देता है वो अंत में खाली रह जाता है। लेकिन जो हर बात सुनता है, समझता है और फिर सही वक्त पर बोलता है, वो इतिहास बनाता है। पार्ट 3, हल्के समझे जाने पर क्या करें? अब सबसे जरूरी सवाल, जब कोई तुम्हें हल्का समझे तो क्या करना चाहिए? 1, मुस्कुराओ। लेकिन याद रखो, मुस्कुराना कोई सरेंडर नहीं है। मुस्कुराना वो अभ्यास है जिसमें आप खुद को अंदर से स्थिर कर रहे होते हैं। दूसरा आपकी मुस्कान का मजाक उड़ाएगा, पर वो ये नहीं समझेगा कि आप कितनी पीड़ा, अपमान और अकेलेपन को सहन कर रहे हो। 2, काम करो चुपचाप। जब दुनिया आपको बेकार समझे तो सबसे बड़ा जवाब है बिना बोले मेहनत करना। दुनिया को मत बताओ कि तुम क्या करने वाले हो, उसे दिखाओ कि तुमने कर दिखाया। चाणक्य कहते हैं बोलने से पहले सोचो और करने के बाद भी चुप रहो। यही नीति है जीतने की। अपना ध्यान खुद पर दो। दूसरों की सोच में उलझना आपकी ऊर्जा को खा जाता है। आपका असली खेल तब शुरू होता है जब आप अपने अंदर उतरते हैं, अपने दोषों से लड़ते हैं और बिना कहे खुद को बड़ा बनाते हैं। पार्ट 4, असली खेल अभी बाकी है का गहराई से अर्थ अब आते हैं उस सबसे शक्तिशाली लाइन पर। असली खेल अभी बाकी है। इसका मतलब आपने अभी खुद को पूरी तरह से साबित नहीं किया है। अभी आपके पास वक्त है सीखने का, उभरने का, पलटने का। याद रखिए, असली खिलाड़ी कभी शुरुआती शोर में नहीं आता। वो तब आता है जब सब थक जाते हैं, जब सबको लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। तभी वो उठता है और पूरी दुनिया को हिला देता है। चाणक्य कहते हैं जो समय से पहले चमकते हैं वो समय के साथ बुझ जाते हैं, पर जो समय के साथ चमकते हैं उन्हें कोई नहीं रोक सकता। पार्ट 5, खुद को समझो, खुद को बदलो। राइज ऑफ ह्यूमन पावर का यही संदेश है। आप पहले खुद को पहचानो। दूसरों से लड़ने के बजाय खुद के साथ बैठो। जब आप खुद को जान लेते हो तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपको क्या समझता है, क्योंकि तब आपका रास्ता लोगों की राय से नहीं, आपके आत्मविश्वास से बनता है। चाणक्य कहते हैं जो खुद को जीत लेता है उसका कोई शत्रु नहीं रह जाता। पार्ट 6,
तुम कितने अकेले हो यही तय करेगा कि तुम कितने बड़े बनोगे। कभी आपने महसूस किया है कि जब लोग आपको हल्का समझते हैं तो वो सिर्फ आपको अकेला नहीं करते बल्कि आपको अंदर से तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जिसे दुनिया ने अकेला कर दिया वो खुद के साथ बैठा और वहां से इतिहास उठा। अकेलापन एक परीक्षा है और जो इस परीक्षा को पार कर जाए वो भीड़ में नहीं चलता, वो रास्ता खुद बनाता है। आपके अकेलेपन में ही आपका भविष्य छिपा है। लोग आपको छोड़ देंगे, आपकी हंसी उड़ाएंगे, आपको नीचा दिखाएंगे, पर अगर आप तब भी मुस्कुराते हैं तो समझ लीजिए आपकी आत्मा जाग चुकी है। और जब आत्मा जाग जाती है तब राइज ऑफ ह्यूमन पावर की शुरुआत होती है। पार्ट 7, दुनिया के सामने खुद को साबित करने की दौड़ मत लगाओ। एक और बहुत बड़ी भूल जो हम कर बैठते हैं, दुनिया को खुश करने की कोशिश। हर इंसल्ट का जवाब देना, हर ताने का बदला लेना, हर रिजेक्शन को अपनी ईगो की लड़ाई बना लेना। पर चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान वो नहीं जो हर बात का जवाब दे, बल्कि वो है जो ये समझे कि किस बात का जवाब देना ही बेकार है। दुनिया की तालियों के पीछे मत भागो, क्योंकि वही लोग जो आज आपको कम समझते हैं कल आपकी जीत पर भी सवाल उठाएंगे। इसलिए खुद को खुद के लिए साबित करो, दूसरों के लिए नहीं। पार्ट 8, जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं तब ये 3 बातें हमेशा याद रखना। राइज ऑफ ह्यूमन पावर का आखिरी संदेश आज आपसे यही कहेगा। जब लोग हंसते हैं, जब लोग कहते हैं तू क्या कर लेगा, जब लोग आपकी खामोशी को कायरता समझते हैं, तो अंदर से डगमगाना नहीं, बल्कि ये 3 बातें हमेशा याद रखना। 1, तू उन्हें जवाब नहीं देगा, तू उन्हें परिणाम दिखाएगा। 2, तू उन्हें नीचा नहीं दिखाएगा, तू इतना ऊपर जाएगा कि वो देख भी नहीं पाएंगे। 3, तू रोएगा नहीं, तू वो आग बनाएगा जो तेरे हर आंसू को जलाकर शक्ति में बदल दे। आज इस वीडियो की यात्रा में हमने सीखा कि जब लोग तुम्हें हल्का समझें, मुस्कुराओ। जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं, शांत रहो। जब लोग तुम्हारे खिलाफ हों, अपने पक्ष में मेहनत करो, क्योंकि चाणक्य कहते हैं, जब वक्त तुम्हारा होगा तब सबका नजरिया भी बदल जाएगा। राइज ऑफ ह्यूमन पावर का यही मिशन है, तुम्हारे भीतर वो शक्ति जगा दी जाए जो तुम खुद भूल चुके हो। और आज इस पूरी यात्रा के बाद बस एक चीज कहनी है, असली खेल अभी बाकी है और तुम अभी पूरे सामने आए ही नहीं हो।